ज़बरदस्त एंट्री है ना थैनोस भाई की। अब ये बंदा हमें वापस से देखने को मिलने वाला है इन फ्यूचर अवेंजर्स की कोई मूवीज़ में या फिर कुछ थैनोस की एक सीरीज़ में या फिर D23 इवेंट में, जिस तरीके से ब्राज़ील में अनाउंस हुआ कि इन्फिनिटी रिटर्न के हिसाब से कुछ हम लोग न्यू ट्राई करेंगे, तो हो सकता है। मैं वैसा नहीं बता रहा हूँ कि मार्वल ने अनाउंस कर दिया है कि भाई हम थैनोस को वापस ला रहे हैं, तो थैनोस हमें एज अ सुपर विलन ही देखने को मिले। अब इसमें ये चीज़ भी हो सकती है कि व्हाट इफ़ की तरह हमें उसका एक झलक मिली थी, उसी तरीके से नॉर्मली उसकी खुद की एक सीरीज़ बना दी जाए जो कि उसके पास्ट के बारे में हो। या फिर ये भी पॉसिबल है कि एज एन वापस से ये लोग कोई अवेंजर लेवल मूवी डिस्कस कर रहे हो जिसके अंदर थैनोस का अपीयरेंस ज़रूर डाले, जिस तरीके से हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था थैनोस हारा हुआ लेटा हुआ देखने को मिला था। लेकिन ये ग्रैंड एंट्री देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसे ऐसे ही थोड़ी टाइम के लिए ले आएंगे, क्योंकि बंदे का जो लुक है, उसके सर पे जो क्राउन है, उसका जो एकदम कोल्डेस्ट वाला एकदम डरावना सा और कह सकते हो कॉमिक बुक्स अपीयरेंस से लिया गया एक खतरनाक वाला जो लुक है, वो काबिल तारीफ़ है। और उसके हाथ में जो उसके एग्रो स्वॉर्ड है वो भी थोड़ी यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शो हो रही है। उसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है। मतलब कि ज़्यादा चांस यही है, मोस्ट प्रोबेबली यही है और यही होने वाला है। तुम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई और यूनिवर्स से होगा। उसका सीधा सीधा रीज़न है कि हमारा थैनोस मर चुका है, दूसरे यूनिवर्स के भी एक थैनोस मर चुका है दूसरे टाइमलाइन का। और तो ये चांस ज़्यादा है कि ये जो थैनोस होगा ये हो सकता है ज़्यादातर कि एक ऐसे टाइमलाइन से एग्जिस्ट करता हूँ जहाँ पे उसने सभी लोगों को हरा दिया है। अब उसने इन्फिनिटी स्टोन की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने इन्फिनिटी स्टोन की जगह सभी लोगों को ऐसे ही मार दिया है, जिसके बाद वो इंकर्जन स्टार्ट करने में एक की रोल प्ले कर चुका है, जिसकी वजह से इंकर्जन स्टार्ट हुआ है। या फिर हो सकता है कि इंकर्जन के बीच में हमें एज अ थैनोस विलन नहीं सुपर हीरो अपनी एंट्री ला के दिखाए और कह सकते हो कि फैन लोगों को चौंका दे और इनकर्जन के अंदर लड़ाई के अंदर शामिल हो, जहाँ पे सारे अवेंजर उसके देख के उसे देख के फट जाए। क्योंकि अब यहाँ पे वैसा फटने की ज़रूरत तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास इन्फिनिटी स्टोन का मामला है ही नहीं। इन्फिनिटी स्टोन इसके पास हो गए भी नहीं, अगर हो गए तो फिर सबकी लग जाएगी, क्योंकि इनकर्जन के साथ उस यूनिवर्स का जितना ज़्यादा चांस होगा कि इसके पास इन्फिनिटी स्टोन हो और उनके पास अगर थैनोस है तो थोड़ा बहुत सोचने में जा सकता है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा और आने वाला मार्वल ही बताएगा कि वो लोग थैनोस को रिटर्न कैसे लाते हैं और प्लस उसका एक्शन और उसका जो हमें ड्रामा होगा वो किस तरीके से दिखाने वाले हैं। क्योंकि इसको लेके मैं खुद एक्साइटेड हूँ और इसके लेके भाई मैं खुद खुश हूँ कि भाई थैनोस आइकॉनिक विलन जिसे जीतने के बाद हराने के बाद वापस लाया जा रहा है, जिसने फेस 1 2 3 में पूरा अपना कब्जा कर रखा था। इन्फिनिटी वॉर एंड गेम जिस बड़ी मूवी में उसका मेन विलन था और उसने सभी लोगों के दिल खुश कर दिए, वो वापस आ रहा है। अब डॉक्टर डूम आ रहा है तो ये भी आना ज़रूरी है और डॉक्टर डूम आ ही जा रहा है तो थैनोस भी आना ज़रूरी है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होगा। लेकिन जब इससे रिगार्डिंग कोई थियरी मेरे पास बनेंगी या फिर कुछ ऐसा कुछ दिमाग में आइडिया आता है, फिर कोई कुछ ऐसा पोस्ट करता है, तो उसके बारे में मैं ज़रूर डिटेल करूँगा। लेकिन अगर आपको भी कुछ जानना है, आपको भी कुछ पता है या फिर आपको कुछ दिमाग चल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा डिटेल में बता दो। मैं आपका उस पे टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।